सिडनास फाइट वीक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके पार्ट 14 तक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सिडनास फाइट वीक नाम से, उसमें सारे ही पार्ट्स आपको मिल जाएंगे गाइस। और मैं इस वीडियो के एंड पर भी एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो वहाँ पर भी जाकर आप सारे ही पार्ट्स देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पार्ट 15 सिडनास फाइट वीक का। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। पिछले पार्ट में हमने देखा कि शहनाज ने अपनी लॉयल्टी दिखाई प्यादा बढ़ाकर सिद्धार्थ के लिए, और ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी इमोशंस जो आए वो साफ साफ जल गए। अगर आपने गाइस पिछले पार्ट्स नहीं देखे और डायरेक्ट आप ये पार्ट देखेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप सारे ही पार्ट्स देखिए गाइस। और अब जो हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि रश्मि और मायरा के बीच में कितना ज़्यादा झगड़ा होता है, और इस झगड़े के बीच सिद्धार्थ और शहनाज किस तरह से करीब आने की कोशिश करते हैं, शहनाज किस तरह से अपने सिद्धार्थ को मनाने की कोशिश करती है। यहाँ पर रश्मि बहुत बहुत अच्छे से लेती है मायरा की, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि झगड़े का जो मुद्दा था खाने को लेकर वो मुद्दा सॉल्व हो सकता था, लेकिन रश्मि को वो सॉल्व नहीं करना था, क्योंकि मायरा के साथ उसे पंगा लेना था। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वो बेमतलब का मुद्दा बना रही है। मुद्दा दोनों ही बनाती थी, रश्मि को देख लो या मायरा को देख लो, कोई भी सही नहीं है और कोई भी यूँ नहीं है कि कोई कम गलत है, दोनों ही बराबरी से गलत हैं, दोनों की ही आदत है खाने को लेकर मुद्दा बनाने की। तो यहाँ पे दोनों ही सही नहीं है, और शहनाज सिर्फ इनकी बातें सुन रही होती है। अब रश्मि और पारस की यहाँ पर एक कन्वर्सेशन होती है, लेकिन हमारे शुक्ला जी, उनकी नज़रें तो शहनाज पर ही होती है ना। यहाँ पर रश्मि और पारस के बीच कन्वर्सेशन होती है, वहाँ पर शहनाज भी होती है, और उसे देखते हुए सिद्धार्थ बाहर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर रश्मि बोलती है पारस से कि तू भुर्जी बना लेता है, तू अंडे उबाल लेता है, तुझे चावल उबालना नहीं आते, ये क्या बेवकूफ़ाना बात है। तो पारस बोलता है हाँ मुझे नहीं आते। तो रश्मि का कहना होता है कि अगर तुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो मेरी ड्यूटी है, तो तू मुझसे पूछ, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूटी मेरी है। अब सिद्धार्थ जो शहनाज को देखते हुए बाहर गया था, उसका मन कहाँ लगने वाला था ना बाहर, वो वापस अंदर आता है। और आसिम यहाँ पर रश्मि और पारस की लड़ाई के बीच में हंसता है, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है यार कि यहाँ पर बेमतलब का मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, वो रश्मि को सपोर्ट यहाँ पर करता है। अब शहनाज को दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम एरिया की तरफ जाती है। शहनाज अभी बहुत बहुत ज़्यादा इमोशंस में है, इमोशन के सैलाब में बहे जा रही है, उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि सिद्धार्थ ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स शहनाज को बोल दिए थे, वो उसके दिलो दिमाग में से नहीं निकल पा रहे थे। शहनाज के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस का सैलाब उमड़े जा रहा था। वो सिद्धार्थ से बात करना चाह रही थी, सिद्धार्थ से अपने सवालों का जवाब वो चाहती थी। वो वॉशरूम में जाती है और सिद्धार्थ देख रहा होता है शहनाज को यहाँ पर। अब उसके बाद उसे मिलती है वॉशरूम एरिया में माहिरा। माहिरा यहाँ पर हक करती है शहनाज को और कहती है कि मैं बहुत कम बोल रही हूँ, मैं रिस्पेक्ट के चक्कर में इसे बहुत कम बोल रही हूँ। तो शहनाज बोलती है कि यार तुम दोनों ही माँ हो एक दूसरे की, और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बोल सकती, नहीं बोलना चाहती, क्योंकि तुम दोनों ही एक जैसी हो। माहिरा और रश्मि दोनों ही एक जैसी हैं, यहाँ पर शहनाज साफ साफ बोलती है। और शहनाज के तो दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके दिलो दिमाग में तो इतनी कश्मकश थी, उसे घर के इस दंगे से या घर के इस पंगे से कोई मतलब ही नहीं था, ना ही किसी टास्क से मतलब था। उसे सिर्फ सिद्धार्थ से मतलब था, और सिद्धार्थ ने जो चीज़ें उसे बोल दी थी उससे उससे मतलब था। यहाँ पे शहनाज हक करती है मायरा को, और वो कहती है कि मैं बहुत टूट रही हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही हूँ। फिर शहनाज कहती है कि जब भी मैं उसकी शक्ल देखती हूँ ना, मैं और भी ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ यहाँ पर। तो शहनाज बहुत ज़्यादा टूटी हुई है यहाँ पर। अब दूसरा सीन दिखाया जाता है रश्मि और शेफाली का। शेफाली यहाँ पर इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहती है और वो रश्मि से बात करती है। तो रश्मि का कहना ये होता है कि तुम लोग पुराना खाना क्यों खाते हो, तुम लोग इतना खाना क्यों बना लेते हो कि वो इतना बच जाता है, फिर मेरी ड्यूटी है, अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो तुम लोग मुझे ही टेक दोगे। और ये बात तो बिल्कुल सही है। मायरा और पारस का काम क्या था, दूसरों को टैग देना, और जब वही टैग उन्हें दिए जाते तो ये पागल हो जाते हैं।
इन्हें इतना गुस्सा आता है कि गुस्से के मारे पागल हो जाते हैं, लेकिन जब ये दूसरों को टैग देते हैं तब ये नहीं सोचते कि कोई कितना ज़्यादा हर्ट होता होगा। यहाँ रश्मि को उन्होंने बहुत बार कामचोर का टैग दिया था और रश्मि नहीं चाहती थी कि मुझे वो दोबारा टैग मिले, तो यहाँ पर वो खाना बनाना चाहती थी। अब खाना बच गया है, उसके बावजूद ये खाना बनाना चाहती है, तो अपने टैग को उतारने के लिए, क्योंकि टैग कोई भी नहीं ले सकता यार। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि रश्मि सही है, यहाँ पर खाना बचा हुआ है फिर भी वो बना रही है, लेकिन पारस माहिरा जो करते हैं वो सचमुच दूसरे को हर्ट करते हैं। और जब वही चीज़ें जब खुद पर आती हैं तो गुस्से के मारे पागल हो जाते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं कि कान से खून निकाल देते हैं। यहाँ पर रश्मि ने बोला भी था कि माहिरा तू कितनी ज़ोर से चिल्लाती है कि कान से खून निकाल देती है, और सचमुच इस पूरी लड़ाई में मायरा की आवाज़ इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग थी, इस लड़ाई में क्या पूरे सीज़न में ही। और जब मैं ये एपिसोड डिकोड करने के लिए मैंने पूरा एपिसोड बहुत अच्छे ध्यान से देखा, तब सचमुच गाइस मेरे कान से खून निकलने वाला था मायरा की इरिटेटिंग आवाज़ सुनने के लिए। रश्मि यहाँ पर बिल्कुल सही बोलती है। अब शेफाली इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन ये मुद्दा और भी ज़्यादा उलझता ही जा रहा था, क्योंकि रश्मि इस मुद्दे को सॉल्व होने देना ही नहीं चाहती थी। उसे पंगा लेना था, उसे मुद्दा बनाना था। और एक बात और ये भी है कि रश्मि और माहिरा यही कर सकती हैं, सिर्फ खाने पर ही मुद्दा बना सकती हैं। इनके पास और कुछ नहीं है करने के लिए, इन्हें मुद्दा बनाना है और ये खाने पर ही मुद्दा बनाएंगी, और वही चीज़ यहाँ पर होती है। अब शेफाली कहती है कि यार ये लोग तो सुन ही नहीं रहे और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। अब विशाल जो वहाँ पर बर्तन की ड्यूटी कर रहा था, वो कहता है कि कोई भी कंफ्यूज वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेरा वर्ड है, ये तो मुझ पे टैग है। इन लोगों ने ही तो कंफ्यूज का टैग दिया था ना विशाल को। लेकिन विशाल यहाँ पर इस चीज़ को मजाक में लेता है और कहता है कि कोई भी कंफ्यूज नहीं हो सकता मेरे अलावा, क्योंकि मैं ही कंफ्यूज हूँ, ये टैग मेरे पर ही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है, मतलब मुद्दे पे मुद्दे बन रहे हैं, लेकिन हमारे सिद्धार्थ और शहनाज को इन मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं है, घर की लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों अभी जिस फेस में है, ये दोनों बहुत अलग जोन में है, दोनों ही बहुत अलग जोन में है, और दोनों ही गलत नहीं है। ये मैं हर बार बोलती हूँ कि दोनों ही गलत नहीं है, क्योंकि दोनों के ही दिल और दिमाग अलग सोच रहे हैं, और दोनों के ही दिल और दिमाग में कश्मकश छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है। अब यहाँ पर रश्मि आती है और वो माहिरा को परेशान करना चाहती है और चाय पत्ती छुपाती है और कहती है कि ये बात कोई किसी को बोलना मत, शहनाज तुझे तेरे बाप की कसम है, ये बात तो किसी को मत बोलना। और शहनाज कहती है भाई मुझे कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारी लड़ाई से, तुम कुछ भी करते रहो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब दिखाया जाता है वो पल, वो सीन जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इस मौके का इंतज़ार शहनाज भी कर रही थी, क्योंकि शहनाज को बात करनी थी सिद्धार्थ से, शहनाज को पूछना था सिद्धार्थ से। शहनाज के दिल में बहुत सारे सवाल थे, वो उनका जवाब जानना चाहती थी सिद्धार्थ से। अब यहाँ पर शहनाज स्मोकिंग एरिया के बाहर सिद्धार्थ का वेट करती है, और सिद्धार्थ जब बाहर आता है तो उसे रोकती है, शहनाज उसे रोकती है, रुक सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कहते हैं मुझे कोई बात नहीं करनी। शहनाज कहती है लेकिन मुझे बात करनी है, मेरे दिमाग में एक बात है और मुझे उसका जवाब चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं मुझे बात नहीं करनी है। शहनाज कहती है मत बात करना, लेकिन मुझे तुझसे कुछ पूछना है, एक बात है जो मुझे तुझसे पूछना है, तुझे जवाब देना होगा। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे किसी बात का जवाब नहीं देना, मैं नहीं करना चाहता कोई भी बात। शहनाज कहती है कि कैरेक्टर लेस लग रही हूँ मैं तुझे। तो सिद्धार्थ कहते हैं क्या, ये बात कहाँ से आई, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, और ये शब्द कहाँ से आया, ये शब्द क्यों यूज़ कर रही है, तो बिना मतलब के शब्द यूज़ कर रही है, सिद्धार्थ यहाँ पर कहता है। और फिर वो अंदर चला जाता है। फिर शहनाज भी अंदर आती है और शहनाज उससे कहती है, मतलब फिर से बात करने की कोशिश करती है और कहती है समझता क्या है तू खुद को, तू खुद को समझता क्या है, इतना एटीट्यूड है ना जो तुझ में, वो तू अपने पास रख। तुझे लगता क्या है हाँ कि मैं तेरे पीछे घूम रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, तेरे लगने पर कुछ नहीं होता, तेरे लगने पर कुछ नहीं चलता, ठीक है। और शहनाज सिद्धार्थ से बहुत ज़्यादा बात करने की यहाँ पर
कोशिश करती है। अब सिद्धार्थ सबके सामने यहाँ शहनाज से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि किचन एरिया में सभी लोग थे और वो नहीं चाहता था कि इन दोनों की बातें हों, वो भी सबके सामने, सारी बातें खुले, वो भी सबके सामने। सिद्धार्थ का भी मन था शहनाज से बात करने का, लेकिन उन्हें वो मौका ही नहीं मिल रहा था। कोई उन्हें अकेला छोड़ता भी तो नहीं है ना, ना तो सिद्धार्थ की टीम जो टीम है गेम के लिए, ना वो उसे कभी अकेला छोड़ते और ना ही शहनाज को कुछ लोग अकेला छोड़ते। यहाँ दोनों बैठकर बात कर सकते थे, सॉल्व चीज़ें हो सकती थी, लेकिन लोग इन्हें अकेला छोड़ते ही नहीं है। अब सिद्धार्थ किचन एरिया से बाहर गार्डन एरिया में आ जाता है और वो चेयर पर बैठ के, सोफे पर बैठ के वो खाने लगता है, कटोरी में हलवा लेकर आता है और वो खाने लगता है। और यहाँ पर शहनाज भी पीछे पीछे आती है सिद्धार्थ के और वो कहती है कि तूने ऐसे बोला कैसे कि जो अपने माँ बाप की नहीं है वो हमारी क्या होगी। तुझे ज़्यादा पता है मैं अपने माँ बाप की हूँ या नहीं हूँ। इन बातों को लेकर तो ना तू मेरा कैरेक्टर लो दिखा रहा है, और जो तू ये एटीट्यूड दिखा रहा है ना वो यहाँ पर मत दिखा। तूने ऐसे बोला तो आखिर बोला कैसे। शहनाज के दिलो दिमाग में बस यही बातें कौंधे जा रही थी कि इतनी बड़ी बात सिद्धार्थ ने बोली तो बोली कैसे। और यहाँ पर शहनाज जो स्टैंड लेती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। शहनाज बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखती है और सिद्धार्थ से पूछती है। उसे हक है सिद्धार्थ से पूछने का, उसे हक है ये जानने का कि आखिर सिद्धार्थ ने ऐसा बोला क्यों। सिद्धार्थ ने अपनी बात भी तो क्लियर नहीं की थी ना कि अगर ये चीज़ें बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। और ये एक दूसरे से चीज़ें क्लियर ना करना, वो इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। यहाँ पर सिद्धार्थ अपनी बात नहीं क्लियर कर रहा था और शहनाज अपनी बात का जवाब चाहती थी। अब शायद सिद्धार्थ यहाँ पर जवाब देता भी, शायद सिद्धार्थ अपनी बातें क्लियर करता भी, लेकिन यहाँ पर शेफाली जरीवाला आ जाती है और बीच में, मतलब दोनों को देखते हुए यहाँ पर ऐसे बैठ जाती है। यार ये लोग कैसे कर सकते हैं ऐसा। उन्हें जब अच्छी तरह पता है सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चीज़ें हो रही है, तो हो सकता है ये दोनों सॉल्व करना चाहते हो यहाँ पर बाहर आके, लेकिन फिर भी वो इनके बीच में आके बैठती ताकि बातें सॉल्व ना हो सकें, चीज़ें सॉल्व ना हो। उन्हें पता है कि सिद्धार्थ सबके सामने यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा और आखिर वो बंदा वहाँ से उठ जाता है, चला जाता है। यार यहाँ पे घर में जितने भी लोग हैं ना वो चाहते ही नहीं थे कि इन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो या इन दोनों का पैचअप हो। अगर इन दोनों का पैचअप हो जाएगा तो इन दोनों को अलग अलग जो ये फ़ायदा उठा लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, वो नहीं हो पाएगा ना। और ये लोग तो गेम के लिए ही रिश्ते बना रहे थे, गेम के लिए ही सोच रहे थे, तो इनको एक कैसे हो जाने देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनकी सोच पे तो बहुत अच्छी तरीके से पानी फिरा और हमारे सिडनाज का इतना प्यारा जो पैचअप हुआ उसने हम सब का दिल जैसे मानो गुलजार कर दिया था। उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर अब रात हो जाती है और रात जब होती है तो सिद्धार्थ और शहनाज दोनों ही एक दूसरे की तरफ ही होकर सोते हैं, एक दूसरे की तरफ ही करवट लेकर सोते हैं। यहाँ पे सिद्धार्थ मानो कह रहा हो शहनाज से कि बोल मेरी बोटी, क्या है तेरे दिल में, सब कुछ कह दे, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पर ऐसे बोलता नहीं है, वो सिर्फ यही बोलता है कि मुझे नहीं सुनना तेरी बात, मुझे नहीं सुनना। लेकिन वो सब सुनता है। शहनाज जो भी कहती है सिद्धार्थ उसकी तरफ मुंह कर कर, उसकी तरफ करवट लेकर सारी ही बातें सुनता है। यहाँ पर शहनाज कहती है, समझता क्या है गेम चेंजर, मुझे तो तुझे ही आगे ले जाना था ना, और ये बातें सबको पता थी। मेरे लिए तू ही है सबसे इम्पॉर्टेंट और कोई नहीं है यहाँ पर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि मैं तुझे नहीं सेव करती तो तू नॉमिनेट हो जाता, बाहर निकल जाता, ऐसा नहीं है। बट मुझे तू ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने तेरा बढ़ाया। और तूने मुझ पे उस पर भी टिप्पणी की कि तू महान बन रही है। फिर सिद्धार्थ कहते हैं मुझे नहीं सुनना। मतलब यार सिद्धार्थ सब कुछ सुन रहा है, शहनाज की बातें, सारी बातें सुन रहा है सिद्धार्थ शहनाज की, और बोलता जा रहा है कि मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। तो शहनाज यहाँ पर बोलती है तुझे सुनना पड़ेगा। हाँ शहनाज, सिद्धार्थ सब बातें सुन रहा है तुम्हारी, तुम बस बोलती जाओ। एक तुम ही हो जिसकी बातें सिद्धार्थ सुनता है, सुनना चाहता है। और यहाँ पर शहनाज बोलती है और सिद्धार्थ सुनता है। मतलब इन दोनों को इस तरह देखकर यार हमारे दिल भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि शहनाज बोल रही है, सिद्धार्थ सुन रहा है, इसका मतलब कि धीरे धीरे सब कुछ इनके बीच में ठीक हो जाएगा। इस मोमेंट पर एक पॉजिटिव सी वाइब्स हमारे दिल में आ ही गई थी। लेकिन ये क्या, बाथरूम एरिया में इस तरह से कौन सो रहा है? आरती, जिसने अपने दिलो दिमाग में इतना ज़्यादा ख्याली पुलाव पका लिया था। एक एडिट पिक्चर देखकर माहिरा की मम्मी ने बाहर से आकर कुछ कह दिया और उन बातों पर इसने यकीन कर लिया कि सिद्धार्थ और आरती ट्रेंड कर रहा है।
और उसे क्या लगा था कि गेम में सपोर्ट करता है सिद्धार्थ, अब ये यहाँ पर नाटक कर रही है, लेट गई है, तो सिद्धार्थ इसे मनाने आएगा। नहीं भाई सिद्धार्थ तुझे मनाने नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत दिनों बाद शहनाज उससे सवाल कर रही है, शहनाज उससे पूछ रही है, शहनाज उससे बातें कर रही है, और वो गुम है अपने शहनाज की बातों में। उसे तो अभी शहनाज की बातें सुननी है, और वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ गेम में ही आरती को सपोर्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ गेम में ही उसे आगे ले जाना चाहता है, आज आगे लेके जाता है। ये उसकी एक मजबूरी भी हो सकती है, हो सकता है मेकर्स ने उसे ऐसा बोला हो, और सिद्धार्थ सिर्फ गेम में ही सपोर्ट करता है आरती को, या यूं कि वो उसकी टीम में थी इसलिए। लेकिन इस तरह से आरती कैसे सोच सकती है, इतना बड़ा ख्याली पुलाव कैसे पका सकती है कि बाद में उसे ही बदहज़मी हो जाए? उसे लगता है सिद्धार्थ उसे मनाने आएगा, लेकिन वो नहीं आता। अरे सिद्धार्थ तो छोड़ो, घर का कोई भी इंसान उसे देखने, पूछने, उठाने, मनाने नहीं आता, क्योंकि है ही ऐसी ये आरती। इसने बेकार का खुद ही कल मुद्दा बनाया था, और ये बातें सुबह होती है। अब यहाँ पर मॉर्निंग सॉन्ग बजता है, सुबह हो जाती है, शहनाज और सिद्धार्थ एक साथ होते हैं, सिद्धार्थ शहनाज को उठते हुए देखता है, मतलब बहुत प्यारा लगता है यार, बहुत दिनों बाद हमने इन्हें ऐसे देखा था। और शहनाज उठ के डांस करने लग जाती है। वो लोग डांस करते हैं लिविंग एरिया में, वहाँ पर सोफ़ा रखा होता है, और सिद्धार्थ देखता है अरे मेरी मोटी कहाँ है यार, किसके साथ डांस कर रही है? और यहाँ पर सिद्धार्थ तो देखता हुआ जाता है कि शहनाज डांस कर रही है आसिम के साथ, और विशाल भी डांस कर रहा है। तो भाई पॉजिटिव शुक्ला जी का जो पॉजिटिवनेस है वो एकदम से जाग जाती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी शहनाज डांस कर रही है और आसिम शर्टलेस होकर डांस कर रहा है, तो सिद्धार्थ का मन यहाँ वहाँ कैसे लग सकता था? भाई वो वहीं बैठ जाता है और शहनाज को निहारता रहता है, भाई ताड़ता रहता है। यही तो फेवरेट काम है ना शुक्ला जी का। भले ही लड़ाई हो रखी हो, भले ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में हों दोनों, लेकिन देखना तो सिर्फ हमारी शहनाज को ही है ना। और यहाँ पर आरती, अब अगले ये जो दिन होगा, सुबह होगी, यहाँ पर आरती की पोल पट्टी बहुत अच्छी तरह से खुलेगी, और घर वाले ही इसकी पोल पट्टी खोलेंगे कि इसने किस तरह से शहनाज के साथ गलत बात पर मुद्दा बनाया। और ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा गाइज, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइज स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।